आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूपी स्कॉलरशिप का 10th क्लास का रिन्यूअल फॉर्म कैसे भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आप फॉर्म भरें तो उसका चेक प्रिंट कभी ना निकालें। 10th क्लास में ये प्रॉब्लम चलती रहती है, अगर आप उसका चेक प्रिंट निकालेंगे तो उसका जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद ही अपने फॉर्म को ऑनलाइन करने की प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास का फॉर्म रिन्यूअल करने के लिए आपका 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर आपने 9th क्लास में फॉर्म फिल किया था तभी आप 10th क्लास में रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर आपने 9th क्लास में फॉर्म नहीं किया है तो आपको एज ए फ्रेश फॉर्म ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केवल आपके अध्ययनरत में आपका 9th की जगह 10th सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने 9th क्लास का फॉर्म किया था तो रिन्यूअल करने के लिए आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और रिन्यूअल लॉगिन पर जाने के बाद प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर देंगे और जो पासवर्ड आपने 9th क्लास में फिल किया था वो भी यहीं पर आपको दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड याद नहीं रहता पिछले साल वाला तो यहाँ पर नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड फॉर प्री मैट्रिक, इस पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर आपको रिन्यूअल पूर्व दसम को ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, अपने स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर 22-23 वाले 23-24 वाले किसी भी कॉलम में अपना जो 9th क्लास वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को भर देना है और यहाँ पर आपने 8th क्लास जब पास किया था उस सन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो नया पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस पासवर्ड से अब आप लॉगिन कर सकते हैं आसानी से। लॉगिन करने के लिए अगेन से आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट को ओपन करके स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करके प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो नया पासवर्ड मिला है वो दर्ज करेंगे और कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड प्रमाणीकरण करना होगा। आधार कार्ड प्रमाणीकरण करने के लिए यहाँ पर आप प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है, दोबारा से अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। नीचे डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है और कैप्चा को भर के नीचे वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे आपका जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है आधार से मैच होती है तो यहाँ पर आपका जो डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू आधार ओटीपी अथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको रीसेंट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई आधार बाय मोबाइल ओटीपी, इस पर नीचे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आधार का वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर का सत्यापन करना होगा तो इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमने जो 9th क्लास में आवेदन में अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करेंगे और कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब हमने जो नंबर दर्ज किया उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ दर्ज करके कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो मोबाइल है उसका भी सक्सेसफुली प्रमाणीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे एनपीएसआई सत्यापन हेतु, तो ये हमारा ग्रीन टिक ऑलरेडी लगकर आ गया है। कई बार ये एनपीएसआई का सत्यापन आपके में टिक लगकर नहीं आएगा तो ऐसा जब ही होगा जब आपका अकाउंट एनपीएसआई से लिंक नहीं होगा। तो आपको कैसे पता करना है आपका अकाउंट एनपीएसआई से लिंक है या नहीं है, तो इसके लिए आप माई आधार वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, कैप्चा को दर्ज करना है और यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपने जो आधार में नंबर लिंक किया है उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ दर्ज करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आधार वाले पोर्टल में लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर आपका अकाउंट एनपीएसआई से लिंक होगा तो यहाँ पर आपकी बैंक सीडिंग स्टेटस में एक्टिव लिखा हुआ आ रहा होगा। साथ ही यहाँ पर जब से आपका एनपीएसआई से लिंक है अकाउंट वो डेट भी शो होगी और आपका बैंक का नाम भी यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपकी आधार से एनपीएसआई किस अकाउंट से लिंक है। तो हमारी यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से है। अगर यहाँ पर आपका एनपीएसआई से अकाउंट सत्यापन नहीं हो रहा है तो 90% चांस यही होंगे कि आपका जो है यहाँ पर अकाउंट डीएक्टिवेट दिखा रहा होगा। अगर आपका फिर भी अकाउंट एक्टिव है और वहाँ पर एनपीएसआई सत्यापन नहीं हो रहा है तो आपको 1 से 2 दिन वेट कर लेना है, आपका एनपीएसआई जरूर से सत्यापन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको ये जरूर चेक कर लेना अगर एक्टिव है तभी आप वेट करें, अदरवाइज आप अपनी बैंक से इसे एनपीएसआई को एक्टिव करा सकते हैं। अब हमने सारी चीज़ें ध्यान से भर दी हैं। अब हमारे सभी सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन करेंगे। आवेदन फॉर्म में कुछ खास यहाँ पर चेंज नहीं करना है। सबसे पहले हमें कक्षा में प्रवेश की तिथि चेंज करनी है
तो यहाँ पर हमारी 22 वाली प्रवेश तिथि लिखी थी, अब हम यहाँ पर 2023 की प्रवेश तिथि भर देंगे। गत वर्ष के परीक्षाफल में पास ही सिलेक्ट रहने देंगे और 9th क्लास में जितने नंबर्स आए हैं वो पूर्णांक यहाँ पर दर्ज कर देंगे और प्राप्तांक दर्ज कर देंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर होता है तो राशन कार्ड नंबर को यहाँ पर दर्ज कर देंगे। बैंक विवरण आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, केवल आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर रीटाइप करना होगा। उसके बाद अन्य विवरण पूछा जाएगा, तो इसमें कक्षा में जिसमें अध्ययनरत हैं यहाँ पर आपको हाई स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का पंजीयन क्रमांक आपको 9th क्लास के रिजल्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। 10th क्लास के फॉर्म में बोर्ड का पंजीयन क्रमांक भरना कंपलसरी रहता है। बोर्ड यहाँ पर आपका जो भी होता है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, जो कि आपकी 8th क्लास की टीसी में ही होगा। अगर आप वो भी आपको नहीं मिलता तो ये भी आप अपने स्कूल से पता कर सकते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की दिनांक पूछी जाएगी, तो वो यहाँ पर आप ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें 31/3/2022 भर सकते हैं, यानी जब भी आपने 8th क्लास पास किया था उसकी उसी साल की 31 मार्च की डेट इसमें फिल कर देंगे। तो इतना ही आपको चेंज करना है इसमें, और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। हमारी जो डिटेल्स है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ होम पर क्लिक कर देना है। अब जैसा मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता रहा था, यहाँ पर आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट इसका ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट निकालेंगे तो वैसे ही आपका फॉर्म जो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी करेक्शन नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पर भूल कर भी आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट ना निकालें। तो अब यहाँ पर आपको प्रिंट निकालना है, तो यहीं पर आवेदन पत्र को संशोधित करें, इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम डिटेल्स को यहीं चेक करने के लिए आप इसी का प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप करेक्शन कर ही नहीं पाएंगे, तो उसका प्रिंट निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स आप करेक्शन कर सकते हैं उसी का प्रिंट निकाल लीजिए। उसके बाद खुद से भी डिटेल्स को चेक कर लीजिए और एक बार कॉलेज में भी डिटेल्स को चेक करा लीजिए। अगर यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स में गलत होता है तो यहाँ पर आप संशोधन में आकर दोबारा से उसे संशोधन कर सकते हैं। और अगर आपकी सभी डिटेल्स ठीक होती है तो उसके बाद आप चेक प्रिंट निकाल सकते हैं, और चेक प्रिंट निकालने के बाद तुरंत ही आप उसका फाइनल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती फाइनल प्रिंट निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरीके से 10th क्लास का यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल कर सकते हैं। इसमें केवल आपको एक बात यही ध्यान रखनी है, कभी भी आप भूल कर भी इसका चेक प्रिंट ना निकालें जब तक आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही ना हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है नीचे कमेंट कर सकते हैं।